नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड के कुछ खास विचारों पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी हाँ। हमारे पास ना इस किताब से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अंश हैं, तो हमारा इरादा सिर्फ समरी देना नहीं है, बल्कि इन अंशों से जो गहरी बातें निकलती हैं, जो शायद पहली बार पढ़ने में नजर ना आए, उन्हें समझना है। बिल्कुल। मतलब वो परतें खोलना जो ऊपर ऊपर से नहीं दिखती। हाँ, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि पैसे को लेकर ये जो दो एकदम अलग सोच है, वो कैसे बनती हैं और दौलत बनाने के लिए इन स्रोतों में कौन से सिद्धांत बताए गए हैं। शुरुआत ही बड़ी मजेदार है ना? एक ही व्यक्ति और पैसे को लेकर दो पिताओं की बिल्कुल अलग अलग फिलॉसफी। सही कहा। और शायद यही विरोधाभास इस किताब को इतना प्रभावशाली बनाता है। जैसा कि हमारे स्रोत भी बताते हैं, इसने वाकई कई लोगों की सोच को बदला है। हाँ, अच्छा। ये सीखने का एक मजबूत तरीका है, जहां तुलना करने से समझ बढ़ती है। हाँ, ये तो है। तो चलिए पहले उस सोच को पकड़ते हैं जिसे किताब में पुअर डैड कहा गया है। हम्म। ये लेखक के अपने पिता थे, पढ़े लिखे मेहनती इंसान। जी। स्रोतों के मुताबिक उनकी फिलॉसफी सीधी थी, भाई खूब पढ़ो, अच्छी डिग्री हासिल करो, एक सुरक्षित नौकरी पकड़ लो, बस जिंदगी सेट है। सुरक्षा, स्टेबिलिटी, यही उनकी प्राथमिकता थी। और ये नजरिया अगर देखें तो समाज में बहुत गहराई तक बैठा हुआ है ना? हाँ, बिल्कुल। हमें सालों से यही सिखाया जाता है कि अच्छी पढ़ाई और एक पक्की नौकरी ही सुरक्षित भविष्य का रास्ता है। हाँ। इसमें एक एक तरह का आराम है, एक निश्चितता है। सही कहा। ये रास्ता जाना पहचाना है, समाज इसे मानता है। तो स्रोत इसी पारंपरिक सोच को दिखाते हैं, जिसे आज भी बहुत लोग सबसे सही मानते हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर एंट्री होती है रिच डैड की। ये थे लेखक के दोस्त के पिता, और उनका पैसा और निवेश को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग था। एकदम उलट। हाँ। उनकी सोच, जैसा स्रोत बताते हैं, वो थी पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाओ कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। और यहीं से मुझे लगता है बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। क्योंकि ये सिर्फ पैसे की बात नहीं रह जाती है ना, ये तो सोच का ही फर्क है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये मानसिकता में एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये कर्मचारी वाली सोच से, मतलब अपना समय और मेहनत बेचकर पैसा कमाने वाली सोच से हटकर मालिक या निवेशक वाली सोच की तरफ जाना है। मालिक या निवेशक वाली सोच मतलब अपने पैसे, अपने आइडिया, अपने संसाधनों को काम पर लगाकर और पैसा बनाना। स्रोतों के हिसाब से पैसे को अपने लिए काम करवाने का मतलब सिर्फ ज्यादा सैलरी पाना नहीं है। अच्छा। बल्कि आय के ऐसे स्रोत खड़े करना है जहां आपकी रोज की सीधी मेहनत कम लगे, जैसे किसी बिजनेस का मुनाफा हो या निवेश से रिटर्न आ रहा हो। पैसिव इनकम जिसे कहते हैं। हाँ, कह सकते हैं। एक तरह से अपनी कमाई के इंजन को ऑटो पायलट पर डालना। वाह। तो इस अलग सोच से कौन से बड़े सबक निकलते हैं जिन पर इन अंशों में जोर दिया गया है? चलिए एक एक करके देखते हैं। जरूर। शायद सबसे बेसिक और सबसे मशहूर सबक जो है वो एसेट यानी संपत्ति और लायबिलिटी यानी देनदारी के बीच के फर्क को समझना है। हाँ, ये तो कोर आइडिया है। श्रोता इसे बिल्कुल सीधे बताते हैं। एसेट आपकी जेब में पैसा डालता है, लायबिलिटी आपकी जेब से पैसा निकालती है। सुनने में तो बहुत आसान लगता है ये। लगता है, पर यहीं पर बात गहरी हो जाती है। ये सिर्फ परिभाषा रटना नहीं है। तो फिर स्रोतों का इशारा है कि लोग अक्सर जिसे अपनी संपत्ति समझते हैं, वो असल में उनकी देनदारी यानी लायबिलिटी होती है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा घर जिसके लिए आप भारी ईएमआई भर रहे हैं, या एक महंगी गाड़ी जिसका मेंटेनेंस, इंश्योरेंस आपकी जेब खाली कर रहा है। ओ हाँ, ये तो होता है। तो रिच डैड के नजरिए का निचोड़ यही है, ऐसी चीजें जमा करो जो लगातार पैसा बना कर दें, यानी एसेट्स, ना कि ऐसी चीजें जो लगातार पैसा खाती रहें, यानी लायबिलिटीज। आपका कैश फ्लो किधर जा रहा है, पैसा आ रहा है या जा रहा है, उस चीज की वजह से ये समझना बहुत जरूरी है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि जिसे हम अपनी अचीवमेंट मान रहे हैं, कहीं वो बोझ तो नहीं। अच्छा, अगला बड़ा सबक जो इन स्रोतों से सामने आता है वो है फाइनेंशियल एजुकेशन, मतलब वित्तीय साक्षरता की जरूरत और उसकी कमी। जी। किताब का तर्क है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि स्कूल हमें पैसे का मैनेजमेंट नहीं सिखाते। हमें प्रोफेशनल स्किल्स तो मिल जाती हैं, पर पैसा कैसे काम करता है, निवेश क्या है, कर्ज कैसे काम करता है, ये सब अक्सर हमारी पढ़ाई का हिस्सा ही नहीं होता। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें तो ये सवाल भी उठता है कि हमारी जो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली है वो फाइनेंशियल लिटरेसी पर इतना कम ध्यान क्यों देती है। हाँ, क्यों? लगता है ऐसे अकादमिक विषय ना मानते हो, या शायद सिस्टम का झुकाव नौकरी करने वाले तैयार करने पर ज्यादा रहा हो, न कि निवेशक या उद्यमी।
ये भी हो सकता है। तो स्रोत इस कमी की तरफ इशारा करके कहते हैं कि भाई जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। पैसा कैसे काम करता है ये समझना आज के समय में उतना ही जरूरी है जितना पढ़ना लिखना। सही बात है। ये आपको सही फैसले लेने की ताकत देता है। यानी अपनी फाइनेंशियल पढ़ाई खुद करनी पड़ेगी। और ये हमें ले जाता है तीसरे सबक पर, माइंडसेट का बदलाव। जी, सोच का बदलाव। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि सिर्फ तनख्वाह पर निर्भर रहकर सच्ची वित्तीय आजादी मिलना बहुत मुश्किल है। असली आजादी तब आती है जब आप इनकम के ऐसे सोर्स बनाते हैं जो आपकी नौकरी पर डिपेंडेंट ना हो, जैसे अपना बिजनेस हो या स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। हाँ, ये तो सीधी चुनौती है उस सुरक्षित नौकरी वाली सोच को। बिल्कुल। ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक छलांग है। मतलब महीने के अंत में आने वाली सैलरी के जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलकर सोचना। इसमें मौके पहचानना, समस्याओं को बिजनेस आइडिया में बदलना, अपने पैसे को काम पर लगाना, ये सब शामिल है। जैसा स्रोतों में बताया गया है, ये रास्ता पुअर डैड वाले सुरक्षित रास्ते से अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें रिस्क है। हाँ, इसमें अनिश्चितता है, कैलकुलेटेड रिस्क है, लेकिन साथ ही कहीं बड़े वित्तीय इनाम की संभावना भी है। ये एक्टिव इनकम यानी नौकरी से पैसिव इनकम यानी बिजनेस या निवेश की तरफ जाने का सफर है। तो क्या स्रोत ये भी बताते हैं कि इस माइंडसेट के बदलाव को असलियत में कैसे बदलें? क्या सिर्फ सोचने से हो जाएगा? देखिए, स्रोत कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड तो नहीं देते, पर इशारा साफ है। ये बदलाव सिर्फ सोचने से नहीं, एक्शन लेने से आता है। एक्शन? कैसा एक्शन? ये जोड़ा है फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करने, जो हमारा दूसरा सबक था, और फिर उस ज्ञान को छोटे छोटे कदमों से अमल में लाने से। अच्छा। शायद पहले छोटी बचत और निवेश से शुरू करें या साइड में कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करें। मुख्य बात है कि शुरू करना है और सीखते रहना है। और यहीं पर शायद चौथा सबक आता है, जोखिम यानी रिस्क लेना। हाँ, रिस्क। स्रोत कहते हैं कि रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन आंख बंद करके नहीं। खास तौर पर यह कहा गया है, डर आपको रोक सकता है, लेकिन समझदारी से लिया गया जोखिम आपको आगे बढ़ा सकता है। बहुत सही। मतलब डर कर बैठे रहने से तो कुछ नहीं मिलेगा, पर बिना सोचे समझे कूद जाना भी बेवकूफी है। बैलेंस चाहिए। बिल्कुल। समझदारी से लिया गया जोखिम, या जैसे कैलकुलेटेड रिस्क कहते हैं, ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। स्रोतों के अनुसार इसका मतलब है किसी भी फाइनेंशियल फैसले से पहले उसके फायदे और नुकसान दोनों को ठंडे दिमाग से तौलना। आपको पता हो कि क्या गड़बड़ हो सकती है और उसके लिए आपकी क्या तैयारी है। ये जुए से कैसे अलग है? ये जुए से बिल्कुल अलग है। जुए में आप किस्मत पे छोड़ देते हैं, यहां आप विश्लेषण करते हैं, और यहीं पर फाइनेंशियल एजुकेशन फिर से काम आती है। अच्छा, वो दूसरा सबक। हाँ, अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट हैं तो आप रिस्क को बेहतर तरीके से आंक सकते हैं, मौकों को पहचान सकते हैं, और डर या लालच जैसी भावनाओं के बजाय लॉजिक के आधार पर फैसले ले सकते हैं। ये जानने में मदद मिलती है कि कौन सा रिस्क उठाने लायक है और कौन सा नहीं। तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ जोड़ें, वो दो अलग नजरिए, एसेट लायबिलिटी का फर्क, फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूरत, माइंडसेट में बदलाव और कैलकुलेटेड रिस्क, तो इन अंशों से निकलने वाला मुख्य संदेश क्या है? निचोड़ क्या लगता है आपको? देखिए, मेरे विचार में इन अंशों का निचोड़ ये है कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ ज्यादा कमाना नहीं है। अच्छा। ये पैसे की समझ, उसे मैनेज करने और उसे बढ़ाने की काबिलियत का नाम है। ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ाने के बारे में है। अमीर बनना या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना वो किस्मत की बात कम है, और सही ज्ञान, अनुशासन और लगातार सीखते रहने का नतीजा ज्यादा है, जैसा कि ये स्रोत बार बार इशारा करते हैं। और आज के समय में ये विचार कितने प्रासंगिक हैं? क्या ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बहुत अमीर बनना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो लगता है ये सिद्धांत आज पहले से भी ज्यादा जरूरी हैं और सबके लिए हैं। सबके लिए? कैसे? देखिए, इकोनॉमी बदल रही है, जॉब्स का नेचर बदल रहा है। सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर रहना पहले से ज्यादा रिस्की हो गया है। हाँ, ये तो है। तो एसेट और लायबिलिटी को समझना, बजट बनाना, बचत और निवेश के बेसिक्स जानना, ये किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी काम करता हो या कितना भी कमाता हो, अपने फाइनेंस पर बेहतर कंट्रोल पाने में मदद कर सकता है। अच्छा। इससे फाइनेंशियल स्ट्रेस कम होता है, भविष्य के लिए बेहतर प्लानिंग हो पाती है। ये सिर्फ दौलत बनाने की बात नहीं है, ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी और मन की शांति पाने की बात भी है। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो संक्षेप में कहें तो आज हमने रिच डैड पुअर डैड पर आधारित इन स्रोतों से पैसे को लेकर दो बुनियादी फिलॉसफीज देखी। एक जो सुरक्षा और परंपरा पे आधारित है, पुअर डैड वाली सोच, और दूसरी जो फाइनेंशियल आजादी और पैसे से काम करवाने पर फोकस करती है,
रिच डैड वाली सोच। जी। हमने कुछ मुख्य सबक समझे, एसेट बनाम लायबिलिटी की पहचान करना कितना जरूरी है, फाइनेंशियल एजुकेशन खुद हासिल करने की जरूरत, नौकरी वाली मानसिकता से आगे बढ़कर बिजनेस और निवेश की सोच अपनाना और डर पर काबू पाकर समझदारी से रिस्क लेना। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा से ना एक आखिरी सवाल मेरे मन में आ रहा है, जिस पे शायद हमारे श्रोता भी सोच सकते हैं। हाँ, बताइए। ये स्रोत और किताब का बड़ा हिस्सा संपत्ति बनाने पर, एसेट इकट्ठा करने पर बहुत जोर देते हैं, जो कि जरूरी भी है यकीनन। लेकिन पैसा बना लेने के बाद क्या? अच्छा सवाल है। कमाना। आखिर पैसा तो बस एक साधन है ना? जी। उसका मकसद क्या है, उसका सही इस्तेमाल क्या है, ये ज्यादा मायने रखता है। ये वाकई एक बहुत गहरा और जरूरी सवाल है। और इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं रोकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है इन अंशों से निकले ये विचार आपके लिए उपयोगी रहे होंगे। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और विषय की गहराई में उतरने के लिए। नमस्कार।